तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीर रस को देखेंगे। कई सारे उदाहरणों के साथ बहुत सारे ऐसे उदाहरण शेयर करूंगा जो कि आपको पहले से ही याद है, क्योंकि मैं गाना शेयर करने वाला हूं और वह गाना गीत पहले से ही वायरल है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले अब इसका स्थायी भाव देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। यह 1 नंबर वाले MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है, जब कोई कार्य करने अथवा किसी को पढ़ने या सुनने के बाद मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई काम या फिर कोई मूवी या फिर किसी को पढ़ लें सुन ले तो मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, जोश उत्पन्न होता है, तो उसे ही वीर रस कहते हैं। आप मोटिवेशनल से भर जाते हैं, जैसे कि वर्कआउट सॉन्ग हो गया, एटीट्यूड सॉन्ग हो गया, इनको सुनने में मोटिवेशनल मिलता है। बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जैसे कि सुल्तान मूवी का सात आसमां जी ले अब सात समंदर पी ले, और अक्षय कुमार की मूवी का तेरी गुर्राहट सिंह की दहाड़ है। दंगल सॉन्ग में ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, उस सॉन्ग में भी वीर रस होता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी दूसरी परिभाषा की ओर। जो आपको सरल लगे उसको आप लिख लीजिएगा। यह परिभाषा आप सभी रसों में लिख सकते हैं, बस यहाँ पर सभी रस का स्थायी भाव चेंज करना है और यहाँ पर रस का नाम चेंज करना है। बस इन दोनों जगह को चेंज करके यही परिभाषा आप सभी रस में लिख सकते हैं। वीर रस की दूसरी परिभाषा है, जब सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से बोध होता है तो वहाँ वीर रस होता है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके उदाहरण की ओर। पहला उदाहरण देखते हैं। यह 6वीं क्लास की कविता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो इस पंक्ति में वीर रस है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। यह बहुत ही मोस्ट है, हर जगह देखने को मिलता है। तो बुंदेलों हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता सुमित्रा नंदन चौहान जी की है, तो इस कविता में भी वीर रस है। अब बढ़ते हैं हम अगले उदाहरण की ओर। तीसरा उदाहरण है, यह एक गाना है। इसमें सनी देओल रहते हैं, माँ तुझे सलाम मूवी का है, आप सुन सकते हो इसे। वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। तो इन पंक्तियों में भी वीर रस है। अब हम बढ़ते हैं चौथे उदाहरण की ओर। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, करता था सफल जवानी को। यह पंक्तियां महाराणा प्रताप के शौर्य और साहस का वर्णन करती हैं, जहां पर वे चेतक नामक घोड़े पर सवार होते हैं और दुश्मनों के सिर काट काट कर अपनी जवानी को सफल बनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं 5वें उदाहरण की ओर। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यहाँ पर चौकड़ी का मतलब है तेज गति। तो युद्ध के मैदान में राणा प्रताप का घोड़ा चेतक इतनी तेज गति से दौड़ता है कि हवा भी मानो उसके सामने ठहर गई हो। बन गया निराला था, निराला मतलब अद्वितीय है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं 6वें उदाहरण की ओर। सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यह उदाहरण मैथिली शरण के खंड काव्य का है और यह घटना महाभारत की है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु कह रहे हैं कि सत्य कहता हूँ सखे, तो उनके इस बात में वीर रस है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं 7वें उदाहरण की ओर। यह उदाहरण राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेरणादायक कविता बनाई गई थी। यह कविता के पहले बोला गया शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
अब हम बढ़ते हैं 8वें उदाहरण की ओर। यह एक गाना है, आप में से ज़्यादातर लोग इसे सुने ही होंगे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज, जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। इसके आगे भी पंक्तियां हैं। आन बान शान या कि जान का हो दान आज, एक धनुष की बाण पे उतार दो। तो आप इसे भी लिख सकते हैं इस पंक्ति के नीचे। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे गाने भी बताए हैं जो कि आप लोग पहले से ही सुन चुके होंगे। तो जो आपको सरल लगे आप उनको याद कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।